Class we had studied about crystallization and today we have to know about chromatography. ठीक है, we are learning about separation method और सेपरेशन मेथड में प्रीवियस क्लास में देखे थे आप सारे क्लास में, होप कि आप प्रेजेंट होगे, बात नहीं कीजिएगा, इधर देखिए, कॉपी निकालिए और मेरे को देखिए। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में हमने देखा था पूरे मिक्सचर को 3 पार्ट में बांटा था। प्लीज डोंट टॉक, रिकॉर्डिंग हो रही है, एकदम शांत से रहोगे। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में 3 पार्ट कैटेगराइज कर दिया, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। याद होगा कि प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। इन सॉलिड हमने 2 तरह का मेथड देखा था। इन सॉलिड 3 तरह का। पहला देखा था बाय मैग्नेट मेथड, बाय यूजिंग मैग्नेट। सेकंड देखा था सब्लिमेशन और थर्ड देखा था यस एंड थर्ड हमने देखा था बाय चॉइस ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। तो ये हमारा है सॉलिड इन सॉलिड। दूसरा हमारा है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड में हम 2 पार्ट करते हैं फिर से, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड में 2 पार्ट फिर से करते हैं कि सॉलिड हमारा लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा है और दूसरा क्या पार्ट देख रहे हैं कि सॉलिड इनसॉल्युबल है। सॉलिड क्या है, डिसॉल्व कर रहा है, दूसरा पार्ट क्या है कि सॉलिड नहीं डिसॉल्व कर रहा है। तो सॉलिड यदि नहीं डिसॉल्व कर रहा है, बुक को छोड़ो, मेरे को सुनो, इधर ध्यान से सुनो। सॉलिड यदि नहीं इनसॉल्युबल है, सॉल्यूट तुम्हारा लिक्विड में इनसॉल्युबल है, तो 2 मेथड एक्वायर करते हैं। एक पहला फिल्टरेशन, फिल्टर करके हटा लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, फिल्टर करके हम लोग हटा लेंगे, छान लेंगे, हटा लेंगे, हट जाएगा हमारा इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। और दूसरा क्या कहे थे, सेंट्रीफ्यूगेशन। 2 मेथड बस बताया था कि सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फिल्टरेशन। फिल्ट्रेशन के केस में लार्ज पार्टिकल्स यदि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी जो है, सॉल्यूट जो है, इनसॉल्युबल सॉल्यूट जो है वो लार्ज पार्टिकल हो कि आराम से फिल्टर कर ले, तो हम फिल्ट्रेशन मेथड यूज करेंगे। लेकिन यदि इनसॉल्युबल सॉल्यूट जो है टिनी पार्टिकल्स हो, मेरी बात फॉलो कर रहे हो, तुम लोग समझ रहे हो मेरी बात। मैंने क्या कहा कि जो सॉलिड मेरा डिसॉल्व्ड है सॉल्यूशन में, एक बड़ा पार्टिकल हो, तो बड़ा पार्टिकल है तो छान लेंगे, फिल्टरेशन कर लेंगे, आराम से फिल्टर पेपर के ऊपर एज ए रेसिड्यू कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरा यदि वो काफ़ी माइन्यूट पार्टिकल हो, टीनी पार्टिकल्स हो, तो सस्पेंड भी नहीं करेंगे, फिल्टर भी नहीं होंगे, फिल्टर पेपर के पोर से क्रॉस कर जाएंगे, निकल जाएंगे, तो फिल्ट्रेट में चले आएंगे, तो हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो क्या बताया था, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। क्या बताया था, सेंट्रीफ्यूगेशन। लगता है कि आप जो आ रहे हो आप लोग क्लास नहीं करते थे, ऑनलाइन करते थे, जो करता होगा उसको याद होगा कि ये सब बात हम लोग डिस्कस किए थे। तो यस हाँ बेटा, हाँ रुक जाओ बेटा, ओके वेरी गुड। सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन ये देख लिया। अब दूसरा कैटेगरी कौन है, सॉलिड सॉल्युबल। सॉल्यूट क्या है, सॉल्युबल है सॉल्यूशन में, डिसॉल्व कर चुका है। तो कई मेथड है, एक इवोपरेशन पढ़ाया था, सेकंड उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन कल पढ़ाया था क्लास में। अब तीसरा मेथड आ रहे हैं क्रोमैटोग्राफी, आज पढ़ेंगे क्रोमैटोग्राफी, ठीक है ना। और चौथा मेथड डिस्टिलेशन पढ़ेंगे। कब भाई, व्हेन सॉलिड इज प्रेजेंट इन लिक्विड एंड विच काइंड ऑफ सॉलिड, सॉल्युबल। सॉलिड कैसा होना चाहिए, सॉल्यूट क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर गया। नहीं डिसॉल्व करता है तो 2 मेथड, नहीं डिसॉल्व करता है तो 2 मेथड, फिल्टरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। दोनों लगभग एक ही तरह की बात है, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फिल्ट्रेशन। लेकिन फ़र्क क्या है कि फिल्ट्रेशन में हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा। लेकिन फाइन पार्टिकल्स हो, ओके, जैसे क्ले है, मडी वाटर, क्ले वाटर, ठीक है ना, मिट्टी, एकदम चिकनी मिट्टी जो होती है, बहुत फाइन पार्टिकल्स होता है। अब उसको चाहो कि तुम सेपरेट कर लेना, दैट इज द डिफिकल्ट टास्क, तो वहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन कर लेते हैं। या क्रीम और मिल्क को सेपरेट जो करते हैं, वहाँ क्या यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो ये सारी बात हम डिस्कस कर चुके थे। क्रिस्टलाइजेशन भी कल प्रीवियस क्लास कल डिस्कस किया था। इसके बाद
कोर्सेज यदि कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपका कोई टॉपिक मान लीजिए कि डाउट रहा तो आप बोलिएगा, फिर से डिस्कस करेंगे। पहले कोर्स कंप्लीट करें, उसके बाद जो भी डाउट, क्योंकि जो भी अकॉर्डिंग टू रोज़ दिन चूँकि क्लास हो रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, तो हम लोग कोर्स को अभी आगे बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि कुछ बच्चे जान रहे हैं, मान लीजिए आप नहीं जान रहे तो अपना प्रॉब्लम रखिएगा, कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ लिसन, क्रोमैटोग्राफी, व्हाट डू मीन बाय क्रोमैटोग्राफी, ये हम देखने जा रहे हैं। नया, बिल्कुल नया है। अब तक जितना मेथड था सेपरेशन का खत्म हो जाएगा इसी में। इतना बढ़िया स्टैंड है कि इधर भार नहीं है, इधर वेट नहीं है, वेट वेट वेट। माइक इसलिए म्यूट हो गया कि मोबाइल गिरने लगा, ठीक है ना। इतना बढ़िया ये गड़बड़ स्टैंड है कि माइक यही गिर जाएगा और मोबाइल टूटा तो ख़त्म, सब कहानी ख़त्म। अभी भी म्यूट है। चलिए, अब आवाज़ जा रही है? हेलो, ओके। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, क्या मैंने कहा कि क्रोमैटोग्राफी देखने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। क्या देखने जा रहे हैं? क्रोमैटोग्राफी। ओके, कोई बुक दो तो, एक हेवी बुक दो तो, इधर से लगा दें, कोई हेवी बुक दो। ओके, टुडे नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्रोमैटोग्राफी। क्या है हमारा टॉपिक? क्रोमैटोग्राफी। ओके, इट इज न्यू मेथड ऑफ सेपरेशन। कहाँ यूज करेंगे? बिल्कुल नया मेथड है, ठीक है। सर पे हाथ रख के मत बैठो, सीधे बैठो। इट कंसिस्ट टू टर्म्स, दो टर्म है। एक है क्रोम एंड सेकेंड इज ग्राफी। क्रोम मीन्स कलर एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग, color writing. Okay, what do mean by chromatography? Writing of color, यानी कलर को सेपरेट करना। Writing of color, that means we have to separate the color. So write down, chromatography means chrome means color and graphy means writing. What is the complete sentence? What we are going to do? Writing of colors. Okay, that means what we have to do? Separate the colors. Okay, फॉलो कर गए? क्रोमैटोग्राफी का क्या करना है? नाउ राइट डाउन डेफिनेशन। यू राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ क्रोमैटोग्राफी। कोई भी पूछेगा व्हाट डू मीन बाय क्रोमैटोग्राफी, व्हाट यू हैव टू राइट, प्लीज राइट डाउन। इट इज ए टेक्निक ऑफ सेपरेशन। इट इज ए टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ टू और मोर। इट इज ए टेक्निक ऑफ सेपरेशन of two or more soluble colored solids, रंगीन colored solids present in a small quantity in a solution, full stop. Okay, have you completed? Okay, तो क्या कहा क्रोमैटोग्राफी कौन सी टेक्निक है सेपरेशन का? यह वह मेथड है जिसमें दो या दो से अधिक कलर्ड, रंगीन होने चाहिए, कलर्ड, सफेद नहीं, कलर्ड कंपोनेंट्स, कलर्ड सॉलिड्स। वो सॉलिड क्या होना चाहिए? सॉल्युबल, डिसॉल्व करना चाहिए उसको, सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व होना चाहिए। और गैस नहीं, सॉलिड की बात कर रहे हैं। ब्लैक इंक, ब्लैक में जो है ना, ब्लैक जो हमने कलर कंपोनेंट कहा, तो ब्लैक इंक जो तुम्हारा बना होता है, ब्लैक कई कंपोनेंट से बना होता है। ब्लैक में कई कंपोनेंट्स हैं, तीन मेनली है, मान लो ग्रीन है, रेड है और ब्लू है।
तो इसलिए ब्लैक हम नहीं, क्या ब्लैक नहीं कहा, कलर्ड कंपोनेंट, ठीक है। कलर्ड कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट्स को अलग, दो या दो से अधिक कलर्ड कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, लाल पीला प्रेजेंट हो, लाल हरा प्रेजेंट हो, लाल नीला प्रेजेंट हो, या तीन तीन कलर प्रेजेंट, कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट, ठीक है। तो सॉलिड कैसा हो, कलरफुल हो, सॉलिड कैसा हो, कलर्ड हो, दूसरी शर्त स्मॉल क्वांटिटी में हो, और तीसरी शर्त सॉलेबल। तीनों शर्त होगा तब हम क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। क्या कहा, गिवन लिक्विड में जिसमें सॉल्यूशन बना है उसमें सॉलेबल हो हर एक कंपोनेंट, हर एक कलर्ड पिगमेंट्स सॉलेबल हो, स्मॉल क्वांटिटी में हो, तो यू आर एबल टू यूज द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, you will be able to separate the colored components. Is it clear? Definition समझ गए। अब what is the basic principle? Write down principle. What is here principle? Write down the different colored components, the different colored components, the different colored components have different solubility. The different colored components have different solubility in a given solvent. In a given solvent, जो सॉल्वेंट होगा उसमें कलर कंपोनेंट जो अलग अलग हैं उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी, रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी। ओके, देयरफॉर the component whose solubility is more, therefore तुम क्यों नहीं लिख रहे हो, therefore the component whose solubility is more travels more distance, the component whose solubility is more travels more distance as compared to the component whose solubility is less, as compared to the component whose solubility is less। ठीक है, अब इसको समझेंगे कैसे, क्या हमने कहा, बेसिक प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, आपको भी लिखना होगा। अब आप लिखिए एपरेटस क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। एपरेटस रिक्वायर्ड एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। एपरेटस रिक्वायर्ड क्या क्या करने के लिए क्या क्या चाहिए एपरेटस। एपरेटस रिक्वायर्ड एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। एपरेटस एंड मटेरियल रिक्वायर्ड एक साथ लिखिए। एपरेटस एंड मटेरियल रिक्वायर्ड लिखिए पहले। गैस जार, GAS जार, JAR, गैस जार, लिख दे रहे हैं गैस जार, JAR बर्तन, गैस जार। ओके, देन यू राइट डाउन फिल्टर पेपर, ए स्ट्रिप ऑफ, या सीधे लिखो फिल्टर, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, ए स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। ओके, क्योंकि एपरेटस और मटेरियल एक साथ लिखा है, ब्लैक इंक भी लिख दो। ब्लैक इंक हम लोग ब्लैक इंक लेके करेंगे। ठीक है, वाटर सॉल्वेंट लिख देते हैं, सॉल्वेंट। सेलो टेप एंड ग्लास रॉड, इतना सामान मिनिमम हमको चाहिए। गैस जार, a strip of filter paper, black ink, solvent, cello tape and glass rod। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट का पॉइंट वाइज एक्टिविटी आप बुक देख के भी लिख लीजिएगा, बात समझ लीजिए क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल
what we are going to do, we are going to take a gas jar. नाम से क्या लग रहा है, गैस जार. लैब में जब हम गैस बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस बना दें, H2 गैस बनाए लैब में हम लोग बनाते थे, अब नहीं एक्सपेरिमेंट होता, तो गैस को कलेक्ट करने के लिए जिस बर्तन को लेते हैं दैट इज नोन एज गैस जार. जार मतलब बर्तन, ठीक है. तो दिस वन इज प्योर गैस जार. इस तरह का ये गैस जार है, समझो सिलिंड्रिकल है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, नाम है बस, तो जानना चाहिए क्यों गैस जार कहते हैं. ये हमारा गैस जार, ठीक है, टेबल पे रख दिया इस गैस जार को, ये गैस जार है. और जो भी हमें मिला है कि कलर्ड सबस्टांस मिला है, उसके कंपोनेंट को अलग करना है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ब्लैक इंक के कंपोनेंट्स को अलग कर रहे हैं. एक्टिविटी क्या हो गई, टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ कलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैक इंक. तो यहाँ एक सुटेबल सॉल्वेंट रखना है. सुटेबल सॉल्वेंट, यू कैन टेक वाटर ऑल्सो. सॉल्वेंट यहाँ ले लेंगे थोड़ा सा, यहाँ क्या ले लेंगे, सॉल्वेंट, जो कि कलर पिगमेंट्स को, सारे कलर पिगमेंट्स को डिसॉल्व कर सकता है. जितना ब्लैक इंक में कलर पिगमेंट्स है, 3 कलर है, तो तीनों को वो एबल है ये सॉल्वेंट डिसॉल्व करने में. ओके. अब एक फिल्टर पेपर लेते हैं और फिल्टर पेपर को सीजर की मदद से काट के स्ट्रिप तैयार कर देते हैं. कर सकते हैं ना, गोल फिल्टर पेपर रहता है और उससे उसको सीजर से काट करके एक स्ट्रिप तैयार कर देते हैं. तो इस तरह का एक स्ट्रिप तैयार कर लिया, ठीक है. दिस वन इज फिल्टर पेपर स्ट्रिप. ओके. फ्रॉम एनी एंड, आइदर फ्रॉम दिस एंड और फ्रॉम दिस एंड, पुट ए पेंसिल लाइन, एक सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जस्ट अबव द 3 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड. 3 सेंटीमीटर चाहे इधर से, नीचे से या ऊपर से एक पेंसिल लाइन ड्रॉ कर दिए. ओके, फिल्टर पेपर पे. अब क्या कहते हैं, ड्रॉपर जानते हो सब कोई. ड्रॉपर से एक ड्रॉप ब्लैक इंक उठाया ड्रॉपर की मदद से और इस पर रख देंगे बीच में. ये ड्रॉपर से हमने इंक को रख दिया. इज इट क्लियर. अब क्या इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे ड्राई करने के लिए. इस फिल्टर पेपर को क्या करेंगे, ये क्या हो गया, ए स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, जिस पर हमने ब्लैक इंक का एक स्पॉट बना दिया, एक ड्रॉप डाल दिया. सूखने के लिए छोड़ देंगे, ड्राई होकर जब ड्राई हो जाएगा तो इसको हमको यहाँ हैंग करना है गैस जार के अंदर. किसकी मदद से, ग्लास रॉड और सेलो टेप की मदद से. एक ग्लास रॉड यहाँ रख दिए. एक ग्लास रॉड ऐसा एकदम शीशा का ग्लास रॉड इमेजिन कर लो, जैसा ये पेंसिल है वैसा ही होगा, ग्लास का बना होगा. वो क्या कहते हैं, हॉलो नहीं है, ले रहे हैं, हॉलो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉलिड होगा. दिस वन इज ग्लास रॉड. और यहाँ सेलो टेप, ये फिल्टर पेपर है. एंड योर फिल्टर पेपर इज प्लेस्ड इन द गैस जार इन सच ए मैनर दैट द लोअर एंड ऑफ filter paper must be dipped inside the solvent. The lower end must be dipped inside the solvent, but the black ink should not be placed inside the solvent. It must above the solvent. Solvent में the ink should not be dipped. तो यहाँ हमारा क्या था भाई, ये पानी है, यहाँ तक का पानी है और यहाँ पर हमारा 3 सेंटीमीटर ऊपर अभी क्या है, इंक का ड्रॉप है. ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ गए किसी को, कोई दिक्कत. चलिए अब इसको मैंने क्या किया, सेलो टेप से अरेंज कर रहे हैं. ओके, ये सेलो टेप से एडजस्टेड है, फिक्स है. जैसे ही ये डालोगे क्या होगा, सॉल्वेंट राइज अप करेगा, ऊपर चढ़ेगा. ये चढ़ेगा कि नहीं, क्यों चढ़ेगा भाई, फिल्टर पेपर में क्यों चढ़ेगा. ऐसे भी तुम फिल्टर पेपर ले लो और उसको मोड़ दो, अब पानी में डुबाओ, देखोगे कि पानी से धीरे धीरे पानी चढ़ना शुरू गया, पूरा फिल्टर पेपर गीला हो गया. ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर करता है. एक्चुअल टर्म जानो, ये जो फिल्टर पेपर है इसमें बहुत सारे टिनी पोर्स है ना बच्चों, बताया था ना कि फिल्टर पेपर में बहुत महीन महीन पोर्स हैं, छेद हैं. एंड दे ऑल एक्ट्स एज ए कैपिलरी. कैसे एक्ट करते हैं, मान लो कि यहाँ पर एक टिनी पोर है, इसके ऊपर भी एक टिनी पोर होगा, इसके ऊपर भी टिनी पोर है, छोटा छोटा गोल गोल हम बना रहे हैं ये टिनी पोर. तो एक पोर ये है, इसके ऊपर दूसरा पोर, तीसरा पोर, चौथा पोर, ऐसा कई छेद जैसा सब आपस में एक साथ हो गया.
अब ये क्या हो गया, हॉलो ग्लास रॉड के जैसा हो गया, एक कैपिलरी की तरह एक्ट नहीं करेगा। हॉलो ग्लास रॉड मीन्स आई एम टेलिंग यू कैपिलरी, सो इट विल एक्ट एज दिस कैपिलरी, ऐसा पतला सा। कैपिलरी क्या होता है, ये ग्लास हॉलो ग्लास है, लेकिन कैपिलरी का मतलब कि इसका ब्रेथ बहुत कम होगा, चौड़ाई बहुत कम होगी। दिस इज कैपिलरी। ओके, सो दीज पोर्स विल, ऐसा कई पोर्स आपस में मिलके इट इज एक्टिंग एज ए कैपिलरी। दूसरा कैपिलरी यहाँ बना होगा, सपोज कर लो बहुत सारा कैपिलरी बन गया होगा, तो ये कैपिलरी बन गया। कहाँ है भाई ये कैपिलरी, इस फिल्टर पेपर को कहाँ डिप किए, वाटर में, सॉल्वेंट में। चलिए वाटर में डिप कर दिया। अब क्या है, यहाँ पानी रखा हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल एक्ट, ऊपर से प्रेशर पड़ेगा पानी पे प्रेशर पड़ रहा है, तो ये वाटर किधर पुश होगा, इस साइड, ये वाटर किधर पुश होगा, इस साइड। इधर से सरफेस पर प्रेशर पड़ रहा है और पानी पे दबाव पड़ रहा है, तो वाटर पे एक प्रेशर है, सो इट्स, ये चाहेगा कि अब ऊपर से कोई इसको धक्का दे रहा है तो चाहेगा ना मूव करना। तुम कोई चीज को दबाओगे और उसको जगह मिलेगी तो वो तो चला जाएगा उधर। तो इधर से प्रेशर मिल रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये क्या होगा, ये पुस्ट होगा टुवर्ड्स दिस अपवर्ड डायरेक्शन में, इस हॉलो पाइप में, इस कैपिलरी में राइज कर जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट तुम खुद भी कर सकते हो कि एक हॉलो पाइप ले लो, कोई भी स्ट्रॉ भी ले लो, यू कैन टेक ए स्ट्रॉ और पानी में डिप करके देखो। नहीं, न्यूटन्स लॉ नहीं बेटा, यहाँ कैपिलरी एक्शन हो रहा है। ओके, हेयर योर इट इज कैपिलरी एक्शन, लिक्विड की प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, तो ये मेरा पानी क्या होगा, इस तरह से चढ़ जाएगा, ऐसा कैपिलरी में स्थिति आ जाएगी, कनकेव रहेगा, वाटर का सरफेस क्या होगा, कनकेव होगा। तो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन वाटर राइज अप ऑन द फिल्टर पेपर। इज इट क्लियर? फॉलो करके मेरी बात, कि कैपिलरी एक्शन के कारण पानी ऊपर चढ़ेगा। और तुमने लालटेन देखा है, लालू प्रसाद का लालटेन देखा है, लालटेन में तेल जलाते हैं ना, लालटेन को ऑन करते हैं और उसमें क्या होता है, एक फीता होता है, स्ट्रिप रहता है, उसमें भी टीनी पोर्स रहते हैं और वहाँ भी कैपिलरी एक्शन होता है, और केरोसिन ऑयल उसी कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर पहुँचता है और कंटिन्यूअसली जब तक तुम्हारा केरोसिन ऑयल लालटेन में रहेगा तुम्हारा लैंप जलेगा, या लैंप में भी, समझ गए? तो वही काम होता है। ओके, आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी। ओके, तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ओके, कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर क्या करेगा, राइज अप करेगा। अब वाटर यहाँ राइज अप करना शुरू किया, ठीक है, वाटर राइज अप किया। अब ये वाटर क्या करेगा, ठीक है, वाटर राइज अप करना शुरू किया। ओके, वाटर मेरा राइज अप करने लगा, समझ गए? अब वाटर क्या करेगा, जो भी मेरे कलर कंपोनेंट्स होगा उसको डिसॉल्व करेगा। लिसन, जो भी कलर कंपोनेंट्स इस ब्लैक पिंक में, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। अब मान लो रेड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, जल्दी रेड डिसॉल्व कर गया, रेड पहले डिसॉल्व कर गया, ब्लू वाला कुछ समय के बाद डिसॉल्व करेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, और ग्रीन वाला सपोज करो सबसे लास्ट में डिसॉल्व करेगा। तो पानी तो ऊपर राइज अप ऐसे कर रहा है, और सबसे पहले कौन डिसॉल्व किया, रेड। तो रेड कंपोनेंट्स, ये पानी ऊपर चढ़ते जा रहा है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा, रेड कलर करेगा डिस्टेंस कवर ऊपर पानी के साथ। सबसे ऊपर साथ में कौन जाएगा, सबसे पहले रेड जाएगा। उसके बाद में कुछ 5 मिनट 2 मिनट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के बाद दूसरा डिसॉल्व किया, ब्लू कलर डिसॉल्व करेगा, तो वो कम हाइट कवर करेगा, और उससे कम कौन करेगा, ग्रीन करेगा। फॉलो किए मेरी बात? तो तीनों की सॉल्युबिलिटी, रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी में फर्क है। इस सॉल्वेंट में ये जो कलर कंपोनेंट है उनकी सॉल्युबिलिटी, 3 कंपोनेंट इसके अंदर ब्लैकिंग के अंदर हैं, तीनों की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। अब सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है तो डिफरेंट कोई जल्दी करेगा, कोई देर से करेगा। जो पानी तो अपने रेट से चढ़ना शुरू कर देगा कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ऊपर रुकने वाला तो वो है नहीं। पानी अपने रेट से राइज अप कर रहा है, और उसमें जिसको डिसॉल्व करना है करो भाई।
जो पहले डिसॉल्व किया वो पानी के साथ ज़्यादा दूर ट्रेवल करेगा, जो बाद में डिसॉल्व करेगा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फॉलो कर गया मेरी बात? तो पानी राइज करते करते यहाँ पहुँच गया, अब इसके ऊपर भी क्या जाएगा? इसके ऊपर भी जाएगा, नहीं ना? स्टॉप। जितना जब तक पानी ये पूरा मतलब अच्छे से नहीं चला गया, पोर्स पानी वगैरह से भर नहीं गया, तब तक ये काम होते रहेगा। एंड व्हाट विल हैपन, द कंपोनेंट whose solubility is maximum that will appear first, सबसे ऊपर वही, that will cover maximum distance। फिर दूसरा, ये हमारा कोई अगर मान लो सपोज कर दो, कहीं तो लिखा नहीं है कि किसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा है, मान लो कि ये हमारा रेड है और दूसरा हमारा ब्लू है और तीसरा क्या होगा? ग्रीन होगा। तो तीन जगह ये ब्लैक इंक का कंपोनेंट सेपरेट हो गया। ओके, इज इट क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास वाले समझ गए बात? अब क्या है, इसको हम लोग यहाँ से पिकअप कर लेंगे, हटा देंगे, पानी से निकाल देंगे, सेलोटेप हटाएंगे और फिल्टर पेपर को आउट कर देंगे। नाउ दिस फिल्टर पेपर ऑन विच black ink, the components of black ink have been separated, that one is known as chromatogram। इसका नाम क्या हो गया बच्चों? क्रोमैटोग्राम। यहाँ एक कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, दिस वन इज नोन एज क्रोमैटोग्राम। टोग्राम, ग्राम मतलब वह स्ट्रिप जिसमें कलर डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट है। ग्राम स्पेक्ट्रा में भी यूज़ किया जाता है, स्पेक्ट्रा आप नहीं समझते होगे, लेकिन जैसे एक्सरे तो देखा होगा, बॉडी का एक्सरे होता है तो फोटो आता है ना, तो उसी तरह स्पेक्ट्रा होता है, उसी तरह स्पेक्ट्रा होता है। तो वहाँ भी हम लोग ग्राम वर्ड यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ भी ग्राम वर्ड यूज है, क्रोमैटोग्राम, यानी कलर अलग हो गए। अब कैसे ऑब्टेन करेंगे? अलग अलग करना था ना, सीजर लेंगे और इसको 3 पार्ट में कट कर देंगे, पेपर ही है ना, कैंची से काट देंगे इसको, ठीक है, कैंची से काट देंगे, 3 स्ट्रिप तैयार हो गया, अलग अलग हो गया। और सॉल्वेंट ले लो, सुटेबल सॉल्वेंट, पानी ही क्यों ना ले लो, तीनों डिसॉल्व किया था, अलग अलग 3 बाउल ले लिया और 3 बाउल में 3 फिल्टर पेपर का सीजर से जो कट करके पीसेज है उसको डाल देंगे। एक बाउल में ग्रीन डालेंगे, एक बाउल में रेड डालेंगे, एक बाउल में ब्लू डाल देंगे। अब वो डिसॉल्व कर जाएगा कि नहीं? अब तुम्हारा कलर अलग अलग, कलर का अलग अलग सॉल्यूशन, ब्लैक इंक के कंपोनेंट सेपरेट हो चुके हैं। यदि आप ड्राई फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करोगे? यदि उसको ड्राई चाहते हो तो क्या करोगे? इवोपरेट करेंगे। नहीं, डिप नहीं, हम वो तो पेपर में है ना बेटा, वो तो पेपर से निकालना पड़ेगा ना, कलर को तो पेपर से निकालना पड़ेगा, डिसॉल्व तो करेंगे ही। उस डिसॉल्व करने के बाद वाटर को इवोपरेट कर देना है, तो डायरेक्ट हीटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि कलर कंपोनेंट क्या हो सकता है हमारा, क्रिस्टलाइजेशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो आयनिक सॉलिड नहीं है, अमोर्फस है। वो जो इंक का कंपोनेंट्स है, कलर है, दैट इज द नॉट आयोनिक। आयोनिक सबस्टांस के लिए नो डिस्टिलेशन नहीं, सुनो मेरी बात, स्टीम बाथ की मदद से हम उसको इवोपरेट कर देंगे। स्टीम बाथ, हाँ, इस विद द हेल्प ऑफ स्टीम बाथ, डायरेक्ट हीटिंग नहीं करेंगे। स्टीम बाथ क्या है? स्टीम बाथ में क्या करते हैं बोलो तुम लोग, टेल मी व्हाट वी डू इन स्टीम बाथ? भाप से गर्म करेंगे, भाप, ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड। ये एक वेरी गुड, एक बीकर रहता है, बीकर को हम लोग में पानी ले लेते हैं, ये बीकर है, इसमें पानी ले लिया, वाटर ले लिया, और वाटर के ऊपर चाइना डिश डाल देंगे। ये ट्राइपॉड स्टैंड पे है, ये वायर गॉज है, ओके, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ बुनसन फ्लेम से गर्म करेंगे, ओके, बुनसन फ्लेम, वायर गॉज, ट्राइपॉड स्टैंड, ए बीकर हैविंग वाटर, ओके, और इसके ऊपर क्या है भाई, इंक का कंपोनेंट। अब ये स्टीम की मदद से गर्म होगा तो सिर्फ वाटर इवोपरेट कर जाएगा, मेरा इंक का जो कंपोनेंट जो भी है, रेड इंक है, लिक्विड फॉर्म में था, पानी निकल जाएगा तो सॉलिड लिक्विड पिगमेंट्स, सॉलिड पिगमेंट्स मिलेंगे, रेड पिगमेंट्स मिल जाएंगे, रेड का सॉलिड फॉर्म मिल जाएगा। यानी यू डू इवोपरेशन विथ
यूजिंग स्टीम बाथ। इज इट क्लियर? क्रोमेटोग्राम समझ में आ गई, क्रोमेटोग्राफी की बात समझ में आ गई। नाउ ये एक्टिविटी पूछे कहाँ यूज़ करते ये भी समझ गए, बेसिक प्रिंसिपल भी समझ गए। अब मान लो आपसे पूछे कि व्हाट इज द एप्लीकेशन, क्या कहाँ अप्लाई होता है। तो फर्स्ट, टू सेपरेट द कलर पिगमेंट्स। एक क्वेश्चन आपके बुक में शायद फ्लावर पेटल्स के कलर पिगमेंट को सेपरेट करना है। फ्लावर हमारा रेड रंग का रोज है, उसमें कई कलर हो सकते हैं, तो उस कलर को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे भाई? उस पेटल को ले लेंगे, पानी में डाल देंगे, कुछ देर तक रहने देंगे तो रेड कलर उसमें कलर आ जाएगा, एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, और उस एक्सट्रैक्ट का एक ड्रॉप लेके हम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स यू आर एबल टू सेपरेट द कलर कंपोनेंट्स, कलर पिगमेंट्स ऑफ ए सबस्टेंस। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि वो पिगमेंट जो भी हो वो क्वांटिटी जरूर कम होना चाहिए। दूसरा क्या है तुम्हारा? दूसरा तुम्हारा है फॉरेंसिक लैब में, लेबोरेटरी में मान लो किसी ने पॉइजन ले लिया कि या किसी के खाने में पॉइजन दे दिया गया, वो स्टमक में जा चुका, तो पॉइजन है कि नहीं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम जांच करते हैं, क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। क्योंकि ट्रेसेस ऑफ पॉइजन है, उसको स्टमक में है या ब्लैडर में है, तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट फिर लेंगे, स्टमक से फ्लूइड ले लेंगे, स्टमक का फ्लूइड ले लेंगे और उसकी जांच कर लेंगे, तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई पॉइजन है कि, क्योंकि वो सेपरेट होगा और हमें पता चल जाएगा कि ये है। तो ये हमारे क्रोमेटोग्राफी के यूजेज है। इज इट क्लियर? कैन यू कंप्लीट इट? एक्टिविटी अब लिख लोगे, एपरेटस और मैंने मटेरियल रिक्वायर्ड लिखवा दिया। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू विल राइट एक्टिविटी स्टेप वाइज। क्या लिखोगे? गैस जार इज टेकन इन विच ए सुटेबल सॉल्वेंट इज टेकन, कि कुछ ml ले लेंगे, 100 ml कुछ बोल देंगे कितना लिया। इन दैट ए फिल्टर पेपर स्ट्रिप having a pencil line is placed on the pencil line before putting it। ये तुम्हारा है कि कैसे लिखोगे? सीधे बहुत कम मार्क्स का है तो कह दोगे as shown in figure, as shown, arrangement is done as shown in figure। वैसा ही अरेंजमेंट की है जो फिगर में है, आज सबको लेवलिंग कर देंगे। समझ रहे हो? सबको क्या करेंगे बच्चों? लेवलिंग कर देंगे। ठीक है, और जो ऑनलाइन वाले हैं कोशिश कीजिए आने का। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चल रहे हैं, आपको पूरी सुविधा मिल रही है, लेकिन यू मस्ट ट्राई टू कम। ओके, बेल लग गई है बच्चों और हम क्लास एंड कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन है आपका? ऑनलाइन वाले बताइए, और कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, सो आई एम एंडिंग द क्लास। बस सॉलिबिलिटी मिलनी चाहिए उसकी, सॉल्वेंट में हमें सुटेबल मिल जाए तो जरूर अलग कर लेंगे। समझ गए? वी रिक्वायर सुटेबल सॉल्वेंट, किस में वो डिसॉल्व करता है, मिल जाएगा, कर लेंगे। समझ गए? एनी अदर क्वेश्चन? ओके, आई एम एंडिंग।